हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। पहले हम एक्सरसाइज 3.3 में जो फॉर्मूले यूज होने वो देखते हैं, उसके बाद वन बाय वन उनको क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं। तो जो फॉर्मूले यूज होने मैं आपको लिखवाता हूँ, आप पहले एक बार सारे देख लेते हैं, फिर वन बाय वन आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे तो सारे आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये जो पहला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। फिर साइन ए माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा तो वो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों फॉर्मूले में एक सिमिलरिटी है, साइन कॉस आ रहा है, बस अपोजिट साइन हो जा रहा है। प्लस वाले में प्लस रह रहा है और माइनस वाले में माइनस रह रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां पर अगर गौर करते हैं तो कॉस वाले में अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये कुछ सिमिलरिटी है। वैसे मैंने ये फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक भी बता रखी है आपकी अपनी प्रीवियस वीडियो में, है ना। उसके बाद tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सेम cot a प्लस बी का फॉर्मूला है cot a cot b माइनस 1। यहां आपने ध्यान रखना है cot b प्लस cot a आता है, b पहले आता है रूल के हिसाब से। वैसे तो प्लस में कोई भी लगा लो, लेकिन b प्लस आता है रूल के हिसाब से। cot a माइनस cot b इक्वल टू होता है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। इसके बाद आता है हमारे पास साइन a प्लस साइन b। दोनों में अंतर है बच्चों, ये इसमें अंतर है। देखो साइन, ये मत सोचना, आधे बच्चे सोचते हैं यहां से साइन कॉमन ले लिया यहां पर a प्लस b और सोचते हैं कि ये फॉर्मूला सेम बन जाएगा। नहीं बेटा, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। ऐसे नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे नहीं होता कि इनमें से मैं साइन कॉमन ले लूं, ऐसे नहीं होगा, नहीं तो फिर तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 एंड कॉस ए प्लस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। बेटा cos a माइनस कॉस बी का फॉर्मूला माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड साइन a माइनस बी बाई 2। फिर आता है साइन 2a, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जगह जगह यूज होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। tan की टर्म में भी होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ tan, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan की टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 15 वाला फॉर्मूला है बेटा tan 2 थीटा का, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो आता है हमारे पास, वो है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा है साइन की पावर 3। कॉस 3 थीटा का आता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फिर आता है, वैसे ये सारे फॉर्मूले ड्राइव भी होते हैं, डेरिवेशन भी होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। 2 cos a cos b, वो होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। माइनस 2 साइन a साइन b इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ऐसे ही 2 साइन a cos b होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। 2 cos a साइन b इक्वल टू आता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये फॉर्मूला हुए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं आपकी। तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा आपका एक्सरसाइज 3.3 का। इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं बेटा, तो पहले क्वेश्चन में यहां देखा जाए, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3
-10² हमें प्रूफ करना है कि -1/2 आएगा। साइन π/6, पाई मैंने कहा था आपको 180/6 यानी ये आया 30। सबको पता चल गया होगा π/6, वैसे π/6 में पाई में ही याद करो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अपने कन्वीनियंट के लिए 6 करेंगे π/6 180/6 तो आएगा 30। तो ये आया साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर आया प्लस कॉस π/3, देखो 180/3 अगर आप निकालोगे तो आएगा 60 और बेटा कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो यहां पर आ गया 1/2 का स्क्वायर और π/4 आया 180/4 यानी आया 1045 एंड द वैल्यू ऑफ 1045 इज 1 और 10 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर है इसलिए यहां स्क्वायर आया, साइन का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आया। अब अगर आप देखोगे तो यह आया 1/4, ये भी आया 1/4, ये आया -1, ये है हमारे पास। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इनका एलसीएम यहां कर देते हैं, इनका तीनों का एलसीएम आया 4, एलसीएम सबको लेना आता होगा, तो यहां पर आया 1, यहां पर भी आ जाएगा 1 और यहां देखो 1 है तो 4 1 जा 4 -4, तो ये आ गया बेटा -2/4 और इसको कैंसिल करेंगे तो -1/2 और ये मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड। हमने लिया क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वाला इरेज करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब जरा इसको गौर से समझो, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको चेंज करने सिखाया था कुछ, तो दूसरा क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और कॉस स्क्वायर π/3। तो भाई 2 का 2 π/6 मतलब 180/6 तो आया 30 और साइन 30 की तो सीधे वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या आएगा स्क्वायर। लेकिन 7 π/6 जरा कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, तो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको आपको लास्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज जो थी उसमें इसको चेंज करना बताया था। इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर, बाद में लिखते हैं कॉस पाई प्लस π/6। देखो 6 1 जा 6 और एक 7 π/6 कैलकुलेट करके वही आ जाएगा। मैंने आपको बताया था इसको ऐसे डिवाइड कर दो और 6 1 जा 6 बचा 1, तो क्वोशिएंट 1 पाई आया, रिमाइंडर 1 पाई और अपॉन में डिवाइजर। ये आप अगर कंफ्यूजन है तो लास्ट वीडियो देख लेना। और इसका स्क्वायर है तो पूरे काम ने होल स्क्वायर कर दिया। और कॉस π/3 मतलब 180/3 कॉस 60 उसकी वैल्यू होती 1/2 और इसका स्क्वायर आ गया। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ आया 2, यहाँ पर आएगा 1/4। कॉसेक 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होते, हमने ही बताया था कॉसेक का कॉसेक ही रहता है और जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, ये 180 प्लस थीटा, ये रहा 180 प्लस करेंगे तो थर्ड में आफ्टर स्कूल 2, इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये आएगा हमारे पास माइनस कॉसेक π/6 ही रहेगा क्योंकि थीटा चेंज नहीं होता। और यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे करते हैं जरा, इसको कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, ये आएगा हमारे पास 1/2। यहां पर कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और इसका स्क्वायर है तो यह आया प्लस, यहां पर -2, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर माइनस है, और इंटू में 1/4, यह आया 1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस इंटू 1/4, ये कैंसिल हुआ, बचा बेटा 1/2 प्लस 1। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो ये आया 2, यहां पर आया 1 + 2, यानी आंसर आ गया 3/2। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा, है ना। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसका थर्ड क्वेश्चन ये है बेटा हमारे पास, cot स्क्वायर π/6, cot π/6, π/6 हो गए मतलब 30 और cot 30 की वैल्यू होती है बेटा √3, तो इसका स्क्वायर आया प्लस cosec 5 π/6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, cosec पाई माइनस π/6, 6 1 जा 6, 6 - 1 5 π/6, ऐसे ब्रेक करते हैं, प्लस 3 का 3 रखा,
tan 180/3 यानी tan कितना आया 30 आया, और tan 30 की वैल्यू होती 1/√3 और इसका स्क्वायर। आप लोगों को ये तो बाकी ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 6 1 ऐसे ही ब्रेक करना है कि यही आ जाए, 6 1 6, 6 - 1 5π/6 ही आ जाएगा। अब बच्चों √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, कॉसेक 180 में चेंज नहीं होते, जो है थीटा वही रहेगा। कॉसेक है तो कॉसेक, सेक है तो सेक, तो यहां पर कॉसेक थीटा ही रहेगा, तो आएगा कॉसेक π/6। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में आया जरा देखें हम, 180 माइनस थीटा आएगा, देखो 180 रहा, माइनस करेंगे सेकेंड, एंड सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा बच्चों, प्लस बेटा 3 का 3 और 1 का 1, √3 का स्क्वायर 3, ये कैंसिल हुआ, 3 का 3 आया, ठीक है। कॉसेक ये आया हमारे पास 30, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2 प्लस का 1, तो हमारे पास है 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया 6, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड और हमने ली थी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद बेटा इसका ना एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपसे हो गया। 5th क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा, लास्ट वीडियो मैंने 5th क्वेश्चन टाइप के ही करा रखे हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना। 6th क्वेश्चन देखो इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स एंड साइन π/4 माइनस वाई। इसका मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे को एक पैटर्न सा दिख रहा है, π/4 माइनस एक्स, यहां पर भी π/4 माइनस एक्स, यहां पर π/4 माइनस वाई, यहां पर भी π/4 माइनस वाई, एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कि लेट π/4 माइनस एक्स को a लिख देता हूं एंड π/4 माइनस वाई को बच्चों मैं b लिख देता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग बड़े ध्यान से देखो, cos का cos, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स को क्या मान रखा मैंने a मान रखा है, फिर मैंने cos का cos रखा, π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई को क्या मान रखा मैंने b मान रखा है, माइनस साइन का साइन, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स को क्या मान रखा a ले लिया मैंने यहां पर, और फिर साइन का साइन दे रखा ये वाला, π/4 माइनस वाई को ले लिया b। मैंने क्या करा, जहां जहां π/4 माइनस एक्स था वहां a रख दिया, जहां जहां π/4 माइनस वाई था वहां क्या रख दिया b। अब इसको बड़े गौर से देखो आप, इसको क्या cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए उसमें देखो जरा टैली करके, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, पूरा एक फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस b का बन गया जी। ये पूरा एग्जैक्ट एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। अब मैंने cos a प्लस b तो प्रूव नहीं करना, मैंने तो x और y में प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके बाद cos का cos रखा, a की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं जो हमने a माना था, क्या माना था π/4 माइनस एक्स, यहाँ रखा π/4 माइनस एक्स, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं जो हमने माना था, क्या माना था π/4 माइनस वाई, तो यहां पर मैंने रख दिया π/4 माइनस वाई। अब अगर मैं इसको गौर से समझूं तो cos π/4 और π/4 को ऐड करेंगे तो π/2 आ जाएगा, π/2। आधे बच्चे ने बोला अरे सर कैसे आ गए π/2, तो देखो बच्चों यहां पर बच्चे ये पूछते हैं सर कैसे आ गए, मैं ऐड करके दिखाता हूं, π/4 प्लस π/4, एलसीएम लोगे तो आया 4, पाई और पाई आया 2 पाई, कैंसिल करो 2 2 जा 4, तो आया π/2, तो π/2 बाकी बचा माइनस एक्स और माइनस वाई। बेटा cos का cos, π/2 मैंने ऐसे रखा, माइनस कॉमन लिया दोनों में से, यहां आया x प्लस वाई। यहां देखो इन दोनों में से माइनस बाहर ले लिया तो अंदर आया x प्लस वाई। अब π/2 का मतलब होता है 90, 180/2 कितना हो गया 90, तो cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हम 10th में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा होता है, तो ये होगा साइन और थीटा। देखो cos 90 माइनस थीटा, थीटा मेरे पास ये पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर को मैंने मान लिया थीटा, तो थीटा हुआ साइन x प्लस वाई, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह ये आ गया, ये मेरे पास था राइट हैंड साइड। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, उसमें फॉर्मूला लगने वाला ये वाला tan a प्लस b, जो मैं आपको लिखवा चुका हूं, फिर भी सामने सामने रख देते हैं तो ज़्यादा बेटर आएगा, है ना।
तो ये आया बेटा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A और tan B, ये होता है tan A प्लस B का। साथ साथ लगेगा बच्चों tan A माइनस B का, दैट इज tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A और tan B। ये दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। अब जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसका ले रहा हूं बेटा लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर आप बड़े गौर से देखिए, यहां पर है tan A प्लस B। अगर tan A प्लस B, ये हमारे पास A हो गया पूरा और ये हो गया B। तो बेटा अगर मैं आपको दिखाऊं रेड पेन से, तो ये पूरा A हुआ हमारे पास और ये पूरा हमारे पास हुआ B। तो मैं ले रहा हूं tan A। देखो tan A प्लस B में सबसे पहले आएगा tan A। A क्या है हमारे पास पाई बाई 4, तो tan A हुआ 10 पाई बाई 4 प्लस tan B। tan B, B क्या है हमारे पास tan X हो गया अपॉन में, ये मैंने tan A लिख दिया प्लस tan B लिख दिया बच्चों। अब अपॉन में आता है 1 माइनस, फिर आता है देखो tan A tan B, तो 1 माइनस tan A। A क्या है हमारे पास पाई बाई 4 है और B क्या है X, तो tan पाई बाय 4 और tan x। क्या करा मैंने सर, देखो फॉर्मूला लगाया tan a प्लस b का tan a यानी tan पाई बाय 4 प्लस tan b यानी tan x अपॉन 1 माइनस tan a अगेन पाई बाय 4 और tan b आया x। अब बच्चों ये तो फॉर्मूला सिर्फ ऊपर वाले का आया। अब नीचे क्या हमारे पास दिख रहा है tan a माइनस b, यानी इस पाई बाय 4 को मैं a मानूंगा और इस x को मैं b मानूंगा। तो यहां बचा tan A माइनस B, इसका फॉर्मूला बचा tan A माइनस tan B। तो tan A हमारे पास आया पाई बाय 4 माइनस tan B हमारे पास आया x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 और tan x। समझ में आया होगा आपको, ये ऊपर वाले का फॉर्मूला और ये नीचे वाले का फॉर्मूला लगा हमने। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब हुआ बच्चों 180 बाई 4 और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 45, यानी 10 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 1045, है ना। और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं 10 पाई बाय 4 की जगह 1 लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 1045 हुआ और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 1 प्लस ये मैंने सेम रखा tan x, नीचे 1 का 1 रहेगा बेटा और 1045 अगेन पाई बाय 4 होगा बेटा 45। 1045 की वैल्यू आई 1 और 1 को अगर मैं 10x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां आ गया बच्चों 10x इस पूरे के होल अपॉन में। अगेन ये 1045 है पाई बाय 4 है ना 45, इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस 10x मैंने सेम रखा अपॉन में 1 का 1, ये 1045 हुआ 1 को मैं 10x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x ही रहेगा। तो यहां पर हुआ 1 प्लस 10x, यहां पर हुआ 1 प्लस 10x। अब हमें पता है ये कि जब भी ये 4 अपॉन होते हैं 1 2 3 4, जब भी ये ऐसे 4 अपॉन में होते हैं तो हम पहले दो को सेम रखते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। पहले दो मैंने सेम रखे बेटा, बीच में बेटा इंटू करते हैं और बाकी दो को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं उनको। तो इनको अगर पलट देंगे तो ये आएगा 1 प्लस 10x ऊपर और 1 माइनस 10x नीचे। ये सबको पता होगा कि 1 2 3 4 अपॉन होते हैं तो पहले दो को बेटा हम सेम रखते हैं, बीच में इंटू आता है और ये जो नीचे के दो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। अब 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x 2 बार आ रहा है, 1 माइनस 10x 1 माइनस 10x 2 बार आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10x 1 अपॉन 10x 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और दो बार आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और बेटा यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो ये आ गया हमारे पास LHS इक्वल टू RHS, है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है वो देखिए जरा क्या है। क्वेश्चन 8 है बच्चों, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स
और हमें लाना बेटा ये कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कॉस पाई प्लस एक्स, पाई मतलब होता है 180, है ना, पाई मतलब सबको पता होगा 180। तो कॉस 180 प्लस एक्स, जरा यहाँ पे आप गौर से देखिए, चलो इससे नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए कॉट 180, कॉस 180, 180 यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से शुरू करते हैं हम काउंट करना, यहाँ तक आया। और 180 प्लस एक्स, 180 में समथिंग हम प्लस कर रखे हैं, मैंने पहले भी आपको बेसिक वीडियो में बता रखा है। 180 में समथिंग ऐड करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड में चले गए। और थर्ड में कॉट और 10 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बताया था आपको। तो यहाँ पर tan थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये आएगा कॉस थीटा ही आएगा, 180 में चेंज नहीं होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना आपने कि 180 और 360 में नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन से मतलब नहीं है। नो चेंज मतलब अगर साइन का फॉर्मूला तो साइन ही रहेगा, कॉस का तो कॉस रहेगा, टेन का तो टेन रहेगा। और 90 और 270 में चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, जो इंटर कन्वर्जन होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस थीटा ही लिखूंगा, कॉस एक्स, लेकिन ये आएगा बेटा माइनस का, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होगा। अब कॉस माइनस थीटा, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि कॉस माइनस थीटा वो होता है प्लस कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा जो होता है वो प्लस सेक थीटा होता है। बाकी बस इन दो में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी दोनों में माइनस शुरू में बाकी सब में माइनस ऐसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। मानो साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। कॉस और सेक अपने माइंड में ये बिठा लो कि कॉस और सेक का, ये सोच के चलो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज है, ये माइनस को डाइजेस्ट कर जाते हैं और बाकी सब वॉमिट कर जाते हैं, बाहर निकाल देते हैं, पर ये डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये अगर कैसे होता है तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कॉस और सेक में होता है सिर्फ एक। तो कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉस और सेक पे, बाकी सब में स्टार्टिंग में आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा कैसे होगा सर। देखो जी, यहां से तो यहां तक आया तुम्हारा क्या साइन, यहां से यहां तक आ गया 180। अब इसमें हम माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में वापस रहेंगे, माइनस करेंगे तो सेम क्वाड्रेंट में वापस, और प्लस करेंगे तो अगले में। कई बच्चे सोचते हैं सर 180 में अगर हमने 90 माइनस या 180 में 100 माइनस कर दिया तो फर्स्ट में जाते हैं। बेटा सिर्फ एक्यूट एंगल माइनस करते हैं, तो अगर यहाँ पे 180 में कुछ भी एक्यूट एंगल माइनस करो तो सेकेंड में रहोगे। और सेकेंड में होता है साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, 180 में चेंज नहीं होते, और यहाँ पर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आएगा। अब आता है 90 में, 90 में चेंज हो जाते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा साइन तो हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि 90 में चेंज होते हैं, 90 और 270 में इंटर कन्वर्जन हो जाता है, तो चेंज हो गया। लेकिन प्लस आए या माइनस, वो यहाँ से पता चलेगा कि अगर 90 ये रहा प्लस करूंगा तो जाएगा सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ मत चेक करना, यहाँ से जहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हुआ कॉस, इसका आंसर आया माइनस। तो माइनस कॉस और कॉस को इंटू करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स आया। साइन और साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया बच्चों। बेटा माइनस से माइनस कट गया, और कॉस अपॉन जो साइन होता है वो होता कॉट, तो यह है कॉट स्क्वायर एक्स, और ये आ गई राइट हैंड साइड। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, वो है हमारे पास कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, फिर एक कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर एक प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल्स टू लाना है 1। सो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखते हैं जरा कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं देखूं कि 3 पाई बाई 2 है क्या।
देखो बच्चों 3π/2 की अगर मैं बात करूं तो 3π की जगह 180/2 यानी मेरे पास आ गया 270। तो 3π/2 है 270 एंड 270 में चेंज हो जाते हैं। चेंज का मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात कि साइन का इंटर कन्वर्जन कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का इंटर कन्वर्जन होता है कॉट, कॉट का टेन, सेक का होता है इंटर कन्वर्जन कॉसेक और कॉसेक का सेक। जैसे आप 10th में पढ़ चुके हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। अब कॉस 270, 3π/2 का मतलब हुआ 270 प्लस एक्स। जरा इसको चेक करते हैं, कॉस 270 प्लस एक्स कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 270, आया यहाँ से यहाँ तक 90, 180 एंड 270। इसमें प्लस एक्स हो रहा है यानी इसमें प्लस हो रहा थीटा, तो प्लस हो रहा तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप फोर्थ में जाएगा ना, प्लस करके फोर्थ में और माइनस करके थर्ड में रहेगा, माइनस करके सेम में और प्लस करके नेक्स्ट में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसमें होता है बच्चे कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ये कॉस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। ये तो पता चल गया पॉजिटिव, और इंटर कन्वर्जन होगा क्योंकि 270 कॉस 270 प्लस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, क्योंकि 270 वालों में चेंज हो जाते हैं, कॉस का हो गया साइन। और यहाँ बाहर क्या आएगा सर? प्लस ही आएगा। क्यों प्लस आएगा? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा? फोर्थ में। कॉस और सेक यहाँ मत देखना, मैं कई बार बता चुका हूँ, जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। अब अगला है cos 360 प्लस एक्स, इसको भी देखते हैं जी। cos 360 यहाँ से यहाँ तक आया, प्लस करेंगे तो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से ऑल पॉजिटिव आते हैं, है ना। और 360 में नो चेंज। चेंज किस में होता है इंटर कन्वर्जन? 90 और 270 ओनली। तो 360 में नो चेंज, इसका मतलब cos का cos रहेगा, x का x रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा। आगे चलें, cot 270 माइनस एक्स। अब जरा इसको गौर से देखो, 270 यहाँ से यहाँ आ गया, माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में, तो आफ्टर स्कूल टू इसमें होता है tan और cot, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, और 270 इसका मतलब इंटर कन्वर्जन होगा, 270 वालों में चेंज हो जाते हैं, तो cot का यहाँ क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो प्लस आ जाएगा, है ना। बाकी बेसिक की वीडियो देख लेना, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वो भी मैं लिंक दे दूंगा, है ना। फिर हम देखते हैं cot 360 प्लस एक्स। 360 में चेंज नहीं होता, ये तो पक्की बात है कि cot x आएगा, लेकिन 360 प्लस एक्स यहाँ कहाँ जा रहा है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड ऑल आर पॉजिटिव, तो ये मेरे पास बना। अब इसके बाद ये साइन एक्स बच्चों, ये कॉस एक्स, 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। और कॉट थीटा जो होगा वो होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब बेटा अगर मैं इसको थोड़ा एलसीएम लूँ तो साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम सबको आता है बच्चों लेना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन एक्स एंड कॉस एक्स। एलसीएम के बाद इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से साइन एक्स से साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, तो बच्चा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है इसका आंसर? 1 होता है। सो दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख। उसके बाद बेटा ये आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लाना है। मेरे को कुछ ये दिख रहा है, इसमें सिमिलरिटी n प्लस 1 इंटू एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि लेट n प्लस 1 इंटू एक्स, पूरे को मैंने कुछ मान लिया, हम मान लेते हैं इसको a मान लेते हैं, और ऐसे ही n प्लस 2 इंटू एक्स भी सिमिलरिटी नजर आ रही, दोनों में 2 बार है, तो इसको मैंने मान लिया b। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं बेटा, इसके अकॉर्डिंग साइन n प्लस 1 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूं a, ऐसे ही साइन n प्लस 2 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन b, सॉरी इंटू में बीच में, तो ये आया साइन b प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस, और n प्लस 1 इंटू एक्स को मैंने मान रखा a, एंड यहां पर आया हमारे पास कॉस b। क्या बना मेरे पास? साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, या हम बोल सकते हैं कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b।
अब बेटा cos A cos B प्लस sin A sin B, अगर आपको याद होगा तो फॉर्मूला है cos A माइनस B का, cos A cos B प्लस sin A sin B, फॉर्मूला है cos A माइनस B का। cos A माइनस B आया तो cos का cos, अब A की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A की वैल्यू क्या है बच्चों, n प्लस 1 इंटू एक्स, तो A की जगह रखा मैंने n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस B की जगह बेटा उसकी वैल्यू रखी n प्लस 2 इंटू एक्स, ये मैंने वैल्यू रख दी। इसको करते हैं हम तो ये आएगा cos, n को x से करेंगे nx प्लस x, n को x से करेंगे माइनस nx और माइनस 2x, ये आया हमारे पास। अब यहाँ मैं अगर गौर से देखूं तो nx से हमारे पास nx कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास आया cos और यहाँ पर आया माइनस x, 2x में से x जाएगा तो आएगा माइनस x, और cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि cos और sec पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ cos और sec पर, सिर्फ cos और sec, क्योंकि cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा होता है और sec माइनस थीटा भी क्या होता है, प्लस sec थीटा। बाकी सब में जो माइनस होगा, जैसे sin माइनस थीटा है, tan माइनस थीटा है, cosec माइनस, इन सब में माइनस शुरू में आ जाएगा, बाकी सब में स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ये आ गया cos x एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद देखते हैं हम, चलो 11th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये इरेज कर देते हैं। तो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल टू माइनस √2 sin x। इसको देखते हैं जरा हम क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और यहाँ पर cos a माइनस b, ये फॉर्मूले लग रहे हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो cos a प्लस b और cos a माइनस b लगा लो, या इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b और फिर cos a माइनस cos b लगा लो। तो दोनों तरीके से आपका सही आता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, cos यहाँ पर लगा देते हैं हम a प्लस b, ठीक है, वो होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहाँ पर लगा देते हैं हम cos a माइनस b, वो होगा बच्चे cos a cos b प्लस sin a sin b। ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए है ना, साथ साथ बताते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर cos a प्लस b लगाते हैं तो cos a cos 3π/4 cos b यानी cos x माइनस sin 3π/4 और sin x आ गया। ये पहली ब्रैकेट लिखी मैंने, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। यहाँ पर करते हैं हम, अब ये फॉर्मूले में इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा होगा। यहाँ पर करते हैं हम, तो यहाँ पर लगेगा cos a माइनस b का cos a cos 3π/4 cos b यानी cos x, फिर बीच में इसमें आता है प्लस sin a 3π/4 और sin x। क्या किया सर मैंने, बस जस्ट फॉर्मूला लगाया cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ पर cos a माइनस b का cos a cos b प्लस sin a sin b। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा, तो यह आया cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। बच्चों ये खुलेगा, ये ओपन होगा तो ये माइनस आ गया और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आएगा cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 और sin x। इसके बाद आप जरा गौर से देखो कृपया करके कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही, दोनों एक जैसी हैं। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ माइनस एक्स और माइनस एक्स ऐड कर दो तो आप बोलोगे माइनस 2x, मैं बोलूँगा माइनस ए और माइनस ए ऐड करो, आप बोलोगे माइनस 2a। ऐसे ही आप यहाँ गौर से देखो, एक बार ये आ रहा है एक बार ये आ रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। तो माइनस साइन 3π/4x और माइनस साइन 3π/4x ऐड करेंगे तो ये आएगा -2 साइन 3π/4 और साइन x की, ये दो बार आ चुका है। -2 का बेटा -2 रहेगा। साइन 3π/4 के बारे में सोचते हैं ये है क्या, तो जरा यहाँ देखें हम,
3 पाई की जगह 180/4, 3 पाई बाय 4 कैंसिल हुआ 45, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 आ रहा है। अब मैं साइन 135 की आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे आएगी। साइन 135 आ रहा है ना, साइन 135 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे साइन 90 + 45, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बना कॉस 45, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको याद होगा। तो यह है हमारे पास 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1/√2, और बाकी बचा साइन एक्स। अब चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ये चाहो तो मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 × √2, और अपॉन में √2 है इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। 2 को हम √2 × √2 2 ही होता है। अब यहाँ से जरा गौर से देखो तो ये और ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो बच गया -√2 साइन एक्स, और ये हमारे पास आ गई हमारी राइट हैंड साइड। हमने कौन सी साइड ली थी बेटा? हमने ली थी LHS, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 के आगे जो भी क्वेश्चन है उनमें ये फॉर्मूले लिखने हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले लिखवा रखे हैं, लेकिन सामने सामने ताकि आपको लगाना आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है ना, ताकि मैं आपको यहाँ पे सामने सामने बता सकूँ कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें ले रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड LHS, जो साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर 6x है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन 6x का होल स्क्वायर, इसका मतलब। और ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर 4x है, तो इसका मतलब है साइन 4x का होल स्क्वायर है। आपने एक चीज़ माइंड में बिठानी है हमेशा के लिए, अगर मैं बोलता हूँ साइन क्यूब थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल क्यूब है। या मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये आपने विशेष तौर पे याद रखना है। तो अब अगर मैं इसको बोलूं कि ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है और ये साइन 4x का होल स्क्वायर है, 6x का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर, तो सही है। अब मैं यहाँ एक मानू इसको, इस पूरे को a स्क्वायर और इस पूरे को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन 6x माइनस साइन 4x, और यहाँ लगा सकता हूँ साइन 6x प्लस साइन 4x। क्या करा बच्चों मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। ये फॉर्मूला तो आई होप सबको आता होगा। अब यहां लगेगा साइन a माइनस साइन b, देखो ये है साइन a माइनस साइन b, 2 साइन a माइनस b बाई 2 एंड कॉस a प्लस b बाई 2। तो इसको करते हैं हम बच्चों, तो यहां पर आया 2 साइन a माइनस b बाई 2, a क्या है हमारे पास 6x, ये a है ये b माना हमने, माइनस 4x बाई 2 एंड कॉस a प्लस b बाई 2, तो a क्या है 6x प्लस 4x बाई 2। अब यहां फॉर्मूला लगाते हैं हम साइन a प्लस b का, ये वाला साइन a प्लस साइन b का, ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा तो आएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 यानी 6x प्लस 4x बाई 2 एंड कॉस a माइनस b बाई 2, तो 6x माइनस 4x बाई 2। ये लिखा मैंने। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन 6 माइनस 4 हुआ बेटा 2x, एंड 2x बाई 2 कर रहे हैं तो साइन x आ जाएगा। कॉस यहाँ पर आया कॉस 6 प्लस 4 हुआ बेटा 10, और 10x बाई 2 हो जाएगा 5x, इंटू में 2 साइन अगेन 6 प्लस 4 हुआ बेटा 10, और 10 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 5x, और कॉस 6 माइनस 4 हुआ 2x, 2 अपॉन 2 करेंगे तो x आया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं बच्चों 2 साइन x कॉस x, x वाले एक साइड ले लिए, साइन x कॉस x एक जगह ले लिए, बाकी इंटू में 2 साइन 5x और कॉस 5x मैंने एक जगह ले लिए। मैंने क्या करा x वाले एक साथ ले लिए और 5x वाले एक साथ ले लिए। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा यहाँ पर इसका दुगना हो गया 2 थीटा, ट्वाइस हुआ, कॉस थीटा यहाँ ट्वाइस हुआ 2 थीटा। ऐसे ही यहाँ पर 2 साइन x कॉस x, गौर से देखो 2 साइन x कॉस x,
ये फॉर्मूला होगा sin 2x का, तो यहां रख दिया मैंने बेटा sin 2x। ऐसे ही यहां पर 2 sin x cos x, तो ये आएगा sin 2x, 2x यानी x को ट्वाइस कर दो तो 5 2 जा 10x हो गया। पता चल गया आपको? तो बस हमने यही प्रूव करना था। ये आगे मेरे पास राइट हैंड साइड sin 2x और sin 10x। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बिल्कुल ऐसा ही, आई होप आप कर लोगे। 14 करते हैं हम, 14 पे चलते हैं। 13 बिल्कुल एज इट इज़ है, तो इसलिए जो बिल्कुल ही सेम है, कोई अंतर नहीं, तो वो स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x एंड sin 4x। तो जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आप इसको जरा गौर से देखो कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, 3 थीटा, 1 2 3। जब भी ऐसा केस आए तो एक फिल्म याद कर लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए आप लोगों ने फिल्म बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इसका मतलब जब भी 3 थीटा साथ में आ जाए, ट्रिपलेट आ जाए ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा थीटा ले लो, हमेशा आंसर करेक्ट होगा। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो याद रखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेना हमने क्या करना है, देखो 2x है, ये 4x है, ये 6x है। जब भी ऐसा आ जाए तो सब 3 थीटा, 3 हो 4 हो 5 हो, तो सबसे बड़ा सबसे छोटे एक साथ ले लो, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, sin 2x के साथ ले लिया sin 6x, सबसे छोटा सबसे बड़ा ले लिया। बाकी 2 sin 4x को हमने ऐसे रखा। सबसे बड़ा थीटा sin 6x है, सबसे छोटा थीटा sin 2x है, ये एक साथ ले लिया। 4x को सेम रखा, बड़ा भाई छोटा भाई, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा sin a प्लस sin b, ये वाला sin a प्लस sin b होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं हम 2 sin a प्लस b बाई 2, 2x प्लस 6x बाई 2, 2 sin a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2। बाकी 2 sin 4x हमने बच्चों ऐसे ही रखा। बेटा 2 sin 4 प्लस 2 8x बाई 2 यानी आया 4x। cos कितना आ जाएगा, cos आएगा सर ये माइनस ये आया -4 बाई 2, cos माइनस 2x आएगा। और हमने ये सीखा सर कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ cos और sec में, यानी यहाँ cos 2x ही रहेगा प्लस 2 sin 4x हमने सेम ले लिया। cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है। अब इनमें से क्या हो रहा है कि 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, 2 sin 4x 2 sin 4x दोनों में से बाहर कॉमन आ गया। बचा क्या मेरे पास बेटा, cos 2x प्लस 1, 2 sin 4x बच्चों हमने सेम रखा। अब हमें जो प्रूफ करना है, एक तो sin 4x आ चुका है, बाकी cos में लाना है, तो यहां से cos 2 थीटा को स्क्वायर बनाना है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो आप गौर से, एक ये फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि स्क्वायर में आ जाए। इसमें ये लगाएंगे तो साइन में आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये लगाएंगे cos साइन दोनों आ जाएगा, सिर्फ हमें cos स्क्वायर चाहिए, तो ये आ जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, समझ में आ गया होगा। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये कैंसिल हुआ। मल्टीप्लाई करो 4 sin 4x एंड cos स्क्वायर x। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा फास्ट आप लोग। क्वेश्चन 15 में हमारे पास है बच्चों cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। यहां पर है cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो देखते हैं जरा, पहले मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल मैंने cot 4x ऐसे ही रखा।
यहां फॉर्मूला हो रहा बेटा साइन ए प्लस साइन बी, ये लग जा रहा है देखो, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। सामने इसीलिए लिखे गए कि ताकि आप वहां से देख के पता कर सको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई। तो साइन ए प्लस साइन बी का लगाए बच्चे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2 हो जाएगा, है ना। और cos a माइनस बी बाई 2 तो cos 5x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। सेम ये मैंने लिया, हमारे पास आएगा cot 4x को मैं लिख सकता हूँ cos 4x अपॉन साइन 4x। क्यों सर? क्योंकि cot थीटा होता है बेटा cos अपॉन साइन। फिर मैंने क्या करा 2 साइन 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 हो जाएगा 4x, और cos 5 माइनस 3 हुआ बेटा 2 और 2 अपॉन 2 हो जाएगा x। अब अगर मैं गौर से देखूं तो साइन 4x और साइन 4x कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास जो ये आ गया 2 बच गया, एक बच गया cos 4x और एक बच गया cos x। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। तब अब इसके बाद कुछ नहीं हो रहा, तो हम जैसे 10th में करते थे, जब एक साइड पूरी सॉल्व कर दी आगे कुछ नहीं पता चला तो मैं दूसरी साइड लेता था। तो मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, वहाँ पर है cot x और sin 5x माइनस sin 3x। तो मैं क्या कर रहा हूँ cot x को लिख रहा हूँ बेटा cos x अपॉन sin x। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं sin a माइनस sin b, ये लग जाएगा 2 sin a माइनस b बाई 2 तो 5x माइनस 3x बाई 2। आगे है cos a प्लस b बाई 2 5x प्लस 3x बाई 2। तो ये आया बच्चों cos x अपॉन साइन x, ये आ जाएगा 2 साइन 5 माइनस 3 हुआ 2 अपॉन 2x, और cos ये हो जाएगा 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4x। तो यहाँ पर हमारे पास sin x और sin x कटा, ये भी कैंसिल होके ये भी वही आया 2 cos 4x एंड cos x। लास्ट में हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास RHS। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से बस फॉर्मूला लगाना इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट करते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 से लेकर और क्वेश्चन 21 बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। तो आप क्या करोगे 16 वाला ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। देखो बच्चों, यहाँ से लेकर और 21 के क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा लॉजिक है। 20 में नीचे cos 2 थीटा बन जाएगा, 21 में हम 3 पेयर दे रखे हैं, वही सबसे बड़ा सबसे छोटा ले लेंगे। तो आप 19 तक तो करना, इस क्वेश्चन के बाद 19 तक आप करना, और बाकी क्वेश्चन जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेंथी तो हो ही गई होगी। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में cos a माइनस cos b, फॉर्मूला ये रहा बेटा cos a माइनस cos b। तो यहाँ लगाता हूँ मैं cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन, तो मैंने लिखा माइनस 2 साइन, आगे देखो a प्लस b बाई 2 9x प्लस 5x बाई 2, एंड साइन b आता है इसमें अगेन 9x माइनस 5x बाई 2। cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन cos माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2, दोनों साइन आए, अपॉन साइन a माइनस साइन b, तो आएगा 2 साइन a 17x माइनस 3x बाई 2 एंड cos 17x प्लस 3x बाई 2। फॉर्मूला लगा दिया बेटा सिंपल, साइन a माइनस साइन b 2 साइन a माइनस b बाई 2 एंड cos a प्लस b बाई 2। अब अगर मैं गौर से देखूँ तो 2 से बेटा 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन ये 14 9 और 5 14 बाई 2 7x आया, साइन 9 माइनस 5 आया हमारे पास कितना 4 बाई 4 आया 2x, अपॉन साइन अगेन ये आया 14 बाई 2 हो जाएगा 7x, और cos ये आ जाएगा 10x। तो यहाँ पर साइन है ये कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। ये आ गए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
तो 16 से लेकर और 21 सेम क्वेश्चन है, 16 से 21 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। बाकी के 4 क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।